हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, क्लास 4। तो लेसन नंबर 9 जो है खेल भावना हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। तो शब्द अर्थ, शब्द मीन्स अल्फाज, अर्थ माने मानिए। शब्दार्थ, ये देखिए पहला क्या है बच्चों, धाक होना। धाक होना मीन्स रोब, किसी चीज में हमारा रोब होना। छात्रावास, छात्रावास मीन्स हॉस्टल, जहां विद्यार्थी, जहां स्टूडेंट रहते थे, ठीक है। अध्ययन, अध्ययन मीन्स पढ़ाई। उसके बाद स्वार्थी, स्वार्थी किसे कहते हैं बच्चों? सिर्फ अपने हित की सोचने वाले, जो अपने बारे में ही सोचता है, अपने अच्छे के बारे में, उसको कहते हैं स्वार्थी, ठीक है। अकड़ू, अकड़ू मीन्स घमंडी। फिजूल, फिजूल मीन्स बेकार। अब देखिए सहयोग, सहयोग मीन्स सहायता यानी कि हेल्प। अकुलाना, अकुलाना मीन्स व्याकुल होना या परेशान होना, ठीक है। अनुरोध मीन्स आग्रह, किसी से रिक्वेस्ट करना। संकोच, हिचकिचाहट, किसी काम को करने के लिए जो हमें हिचकिचाहट होती है ना, कभी आगे जाने के लिए, कुछ कहने के लिए, बोल नहीं पाते, उसे कहते हैं संकोच। एकाकी, एकाकी मीन्स अकेला। लोकप्रिय, प्रसिद्ध, लोगों में प्रिय, जो लोगों का प्यारा फेमस होता है, उसे कहते हैं लोकप्रिय, ठीक है। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? क, नितिन छात्रावास में क्यों रहने आया था? तो बच्चों, नितिन के पिता दूर कहीं नौकरी करते थे, इसलिए नितिन छात्रावास में रहने आया था, ठीक है। नितिन छात्रावास में क्यों रहने आया था? तो नितिन, आंसर, नितिन के पिता दूर कहीं नौकरी करते थे, इसलिए नितिन छात्रावास में रहने आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, नितिन का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा था? नितिन का जो सलूक था वो दूसरों के लिए कैसा था? तो आंसर, नितिन का व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं था, वो स्वार्थी और अकड़ू था। ग, टीम के लोग नितिन को गेंद क्यों नहीं देते? जो टीम के लोग हैं वो नितिन को गेंद क्यों नहीं देते? तो बच्चों यहाँ पे उत्तर थोड़ा लेंथी है। नितिन टीम का सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी था, वो टीम का क्या था? सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी था। जब उसके पास गेंद आती तो वह स्वयं ही हॉकी से गेंद को इधर उधर घुमाता रहता, दूसरे खिलाड़ियों के पास नहीं देता था। इस कारण टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर गेंद बढ़ाना बंद कर दिया। देखो बच्चों, अब देखो, नितिन क्या था? टीम का सेंटर फॉरवर्ड था। जब उसके पास बॉल आ रही थी तो वो अकेला ही जो है बॉल को इधर उधर घुमा रहा था। अब दूसरे खिलाड़ियों को वो नहीं दे रहा था, दूसरे खिलाड़ियों को वो पास नहीं देता था। इस कारण टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर गेंद बढ़ाना बंद कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखिए, 4, घ, बुखार ठीक हुआ तो नितिन का तो मानो नया जन्म हो गया, ऐसा क्यों कहा गया बच्चों? जब उसका फीवर ठीक हुआ तो क्या उसका नया जन्म हुआ, ऐसा क्यों कहा गया? तो आंसर, जब नितिन ठीक हुआ तो उसकी पुरानी आदतें अचानक दूर हो गई थी। वह अकेला रहने के बजाय अब दूसरों के साथ रहने लगा। उसके मन में किसी के प्रति अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वह भी उनके जैसा बनना चाहता था। इन्हीं कारणों से कहा गया है कि मानो नितिन का नया जन्म हो गया। अब बच्चों देखो, जब नितिन का फीवर ठीक हो गया तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वो स्वार्थी अकड़ू था, लेकिन अकेला रहता था, लेकिन अब वो अकेला रहने के बजाय दूसरों के साथ रहने लग गया। उसके मन में अब किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं थी, बल्कि वो उनके जैसा बनना चाहता था, लोकप्रिय बनना चाहता था। इन्हीं कारणों से कहा गया है कि मानो नितिन का नया जन्म हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इन सबको अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैंने फिर से समझा देती हूँ। नितिन छात्रावास में क्यों रहने आया था? नितिन के पिता कहीं दूर नौकरी करते थे, इसलिए नितिन छात्रावास में रहने आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नितिन का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा था? तो आंसर बच्चों, नितिन का व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, टीम के लोग नितिन को गेंद क्यों नहीं दे रहे थे? अब देखो बच्चों, नितिन टीम का सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी था। जब उसके पास गेंद आती तो वो स्वयं ही हॉकी से गेंद को इधर उधर घुमाता रहता, दूसरे खिलाड़ियों को पास नहीं देता था। इस कारण टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर गेंद बढ़ाना बंद कर दिया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, बुखार ठीक हुआ तो नितिन का तो मानो नया जन्म। ऐसा क्यों कहा गया? तो देखो बच्चों, जब नितिन ठीक हुआ तो उसकी पुरानी आदतें अचानक दूर हो गई थी। वह अकेला रहने के बजाय अब दूसरों के साथ रहने लगा। इसके मन में किसी के प्रति अब कोई भी नफरत नहीं थी, बल्कि वे भी उनके जैसा बनना चाहता था। इन्हीं कारणों से कहा गया कि मानो नितिन का नया जन्म हो गया। ठीक है बच्चों, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे टिक क्रॉस वगैरह जो है वो हम आपको कल कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।